जो भी कुछ बताया जा रहा है, कोई भी किसी भी बीमारी को ठीक करने का, जांचने परखने का कोई भी दावा आपकी किसी भी कोच ने नहीं किया होगा कि आप यहाँ पे आओ एकदम ठीक हो जाओगे। अगर आपकी बीपी है तो ठीक हो जाएगी, शुगर है या जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में, ईटिंग हैबिट्स, इन सब चीज में जब सुधार करते हैं तो हम सबको यहाँ पे रिजल्ट आता है। और वो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ कोच की गाइडेंस में ही आ सकता है। तो मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगी, हैंड रेस करेंगे वो लोग जिन लोगों को यहाँ पर आने से पहले बहुत ज्यादा हेल्थ चैलेंज थे और यहाँ पर आए हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो अपने अपने हैंड रेस कर लेंगे। मैं एक बार सभी के हैंड रेस देखना चाहूंगी जितने लोगों को रिजल्ट आया है। और अब हम आगे चल के बात करेंगे इस बारे में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शुगर यानी कि डायबिटीज का। आप सभी ने देखा होगा आजकल ये जो बीमारी है बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है। हो रहा है ऐसा, ये बीमारी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है। तो आज हम इस बीमारी के बारे में जानेंगे जो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसका नाम है शुगर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये शुगर डायबिटीज होती क्या है। हम जो भी खाना खाते हैं वह पचकर हमारे ग्लूकोज यानी शुगर में बदल जाता है और ये ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा हमें खाने से मिलती है ना, सभी को मालूम है ना, जो हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन इस ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो काम है वो इंसुलिन नामक जो हमारा हार्मोन होता है वो करता है और जो हमारी पैंक्रियाज में बनता है। जब हम हमारे शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता या इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता तब ये हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। इसी सिचुएशन को बोला जाता है शुगर यानी डायबिटीज। अब सवाल ये है कि डायबिटीज के लक्षण होते क्या है। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सभी को? एक बार भी बना देंगे। तो ये शुगर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे कि हमें बार बार प्यास लगना, ये सब ना एक बार रिलेट कर पाएंगे कि अगर किसी को कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन हो रही है तो उनके साथ में क्या सिचुएशन हो सकती है। बार बार हमें प्यास लगी, कैसा लगेगा, मुंह सूख रहा है और बार बार यूरिन पास करने जाना होता है ना। इसका सबसे मेन मैंने ये देखा, ज्यादातर लोग को अगर लगता है कि हमें बार बार अगर रात को भी उठ के 2-3 बार हमें यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब हमें कहीं शुगर तो नहीं होगी। और बहुत ज्यादा भूख लगना, हमें एकदम से बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है, क्रेविंग होने लग जाती है। और उसी भूख में क्या करते हैं हम लोग, जैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो बोलते हैं आपको हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाना है। अब क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी पूरी नॉलेज हम लोगों को नहीं मिल पाती है, जिसके कारण क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों ने देखा भी होगा कि ये शुगर फ्री बिस्किट आते हैं, शुगर फ्री शुगर आ गई है, मतलब अलग अलग चीजें ऐसी आ चुकी है कि ये शुगर फ्री है, इसको ले लेंगे। लेकिन वो करेक्ट नहीं है। अब वो यहीं पे आके पता चला है कि वो करेक्ट नहीं होती है। अगर हम बार बार बिस्किट का इंटेक कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा पोषण खा रहे हैं जो हेल्दी नहीं है, अब भूख लगेगी तो हर टाइम हम लोग क्या करते हैं, जब भूख लगती है जो हमारा पसंदीदा चीज होती है ना उसकी तरफ भागते हैं। ज्यादातर ये फास्ट फूड हो गया है, कुछ भी ऐसी चीजें उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। ये हमारे शरीर को नुकसान करता है और थका हुआ महसूस करता है। हम जरा सा काम कर लेते हैं तो ऐसा लगता है हमारा शरीर, हमारा पूरी बॉडी थक गई है। जैसे एक टाइम का काम किया उसके बाद रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, पूरा ऐसा लगता है पूरा शरीर थका थका है, बहुत लेथार्जिक सा फील होता है और वजन एकदम से कम होने लग जाता है। हम कोई वेट लॉस नहीं कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी वजन तेजी से कम होने लग जाता है। और आप लोगों ने ये देखा होगा जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उनके साथ में ज्यादातर नोटिस किया गया है उनके हाथ पांव तो पतले रहेंगे लेकिन जो टमी एरिया होता है, देखा होगा आप लोगों ने भी, जो टमी एरिया है वो उसका साइज ज्यादा रहता है और हाथ पांव पतले रहेंगे। ये और हम सबको मालूम है कि जो टमी एरिया होता है ये सबसे बड़ा मेन रीजन होता है हमारी बीमारियों का।
और वजन कम होगा। और साथ ही साथ क्या है कि आपने देखा होगा कि घाव अगर हो जाए, एक बार अगर घाव हो गया तो वो जल्दी से ठीक होना मुश्किल हो जाता है। और जैसे कुछ लोगों को कोई सर्जरी का इश्यू होता है तो डॉक्टर सबसे पहले ये बोलते हैं कि आपकी सबसे पहले शुगर डायबिटीज नॉर्मल करनी होगी। अगर डायबिटीज नॉर्मल नहीं होगी तो आपका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो किसी का आंखों का ऑपरेशन है, मेरे को एक दो ऐसे मिले कि आंखों का ऑपरेशन था, उससे पहले शुगर कंट्रोल होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है। तो कितना जरूरी है कि हमें अपनी शुगर को नॉर्मल कर, आंखों की रोशनी चले जाना, धीरे धीरे करके हमारा जो विजन है वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। और जब विजन ब्लर हो जाए, अच्छे से नहीं दिखे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बहुत अंधेरा सा अंधेरे वाला कमरा है, उसमें हमें कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब हमारी लाइफ से कलर ही गायब हो गया। इमेजिन कर सकते हैं ऐसा? अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कितना मुश्किल है सर्वाइव करना। यदि इनमें से कोई भी लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो उसकी हमें जांच कराना बहुत आवश्यक है। इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे कि हो रहा है। अब मैंने ना कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है कि शुगर, पता चलिए कि शुगर हो गई है स्टार्ट, लेकिन ना तो रूटीन ठीक करते हैं और कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं। अब वो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो बढ़ती चली जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये प्रॉब्लम्स आने से पहले जैसे ही पता चलता है हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो शुगर की जो रेंज है वो 70 से 99 जो है फास्टिंग होती है हमारी, जैसे मॉर्निंग में चेक करते हैं शुगर, तो 70 से 99 तक जो है वो नॉर्मल है। और जो फास्टिंग है खाना खाने के बाद 100 से 140 तक, ये एक रेंज सेट कर दी गई है। और ऐसा नहीं है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको रिवर्स किया जा सकता है। अब वो आपको यहाँ पे आपके कोच बताते हैं, उस चीज को करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसा कुछ भी हमें लगता है तो हमें जागरूक होना है और उसको ठीक करना है। अब डायबिटीज कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है डायबिटीज, एक टाइप 1 डायबिटीज और एक टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें जो है हमारा शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, और ये ज्यादातर कम एज में यानी कि बच्चों में ज्यादा ही पाया जाता है। आज के समय में ऐसा हो रहा है। पहले कभी सुना था कि बच्चों को शुगर डायबिटीज हो रही है? ऐसा कहीं भी नहीं था। और डायबिटीज ना मतलब ये शब्द जो है, ऐसा होता था कि बहुत अमीर लोग होते थे उनको सुनने में आता था कि उनको वो बोलते हैं अमीरों वाली बीमारी। सुना है किसी ने? मैं पहले ही बोलते थे कि ये अमीरों वाली बीमारी है, बीपी हो रहा है या शुगर हो रहा है तो ये अमीरों वाली बीमारी है। लेकिन आज देखेंगे हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। टाइप 1 डायबिटीज है, उसमें हमारा इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो होती है, ये सबसे ज्यादा आज की जो मतलब जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाती है, तो जो टाइप 1 है वो कम एज में होती है, टाइप 2 जो डायबिटीज है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ हो जाती है। ऐसा नहीं जिसकी उम्र बढ़ रही है उसी को हो जाएगा, ये होते हैं हमारे गलत खान पान की वजह से। और इसमें जो इंसुलिन बनता है ना, वो हमारी बॉडी सही से उसको उपयोग नहीं कर पाती, इसी के कारण हमारा जो ब्लड शुगर है वो बढ़ने लग जाता है। और ये हमारा गलत खान पान की वजह से होता है, या हमारा फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसकी वजह से हो जाता है। स्ट्रेस लेते हैं, हमारा जो मतलब हमारा जो वर्क है, सिटिंग जॉब है, उसके कारण भी ये सारी चीजें हमारे साथ में आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि डायबिटीज होने के प्रमुख कारण है क्या, क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण ये हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है असंतुलित भोजन, यानी कि हम लोग जो आहार ले रहे हैं पूरा पौष्टिक मतलब पूरा संतुलित आहार नहीं लेते हैं, हमें जो दिख रहा है वो खा रहे हैं। और फास्ट फूड की तरफ हम लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं सभी लोग, तो उससे हमें बचना है। और बहुत ज्यादा मीठा का सेवन करना, जैसे चीनी बहुत बड़ा रीजन हो जाता है, चीनी को अवॉइड करना चाहिए। अभी हम आपको आपके कोच ने भी बताया होगा कि मीठे में आपको चीनी का यूज ना करें।
चीनी की जगह जैसे हम थोड़ा गुड़ या शक्कर, ऐसी चीज जो देसी खांड होती है ना, उनका यूज कर सकते हैं। चीनी जो है हमारे शरीर को धीरे धीरे करके जो हमारे बोन्स हैं उनको वीक करना स्टार्ट कर जाती है। तो मीठा तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो पूरे दिन भर में खाते हैं उसमें भी ग्लूकोज होता है, तो अलग से मीठा लेने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। और शरीर की गतिविधियों का कम होना, सिटिंग जॉब होना, या पूरा ऐसे बैठे रहते हैं, वॉकिंग वगैरह ना करना, एक्सरसाइज ना करना, ये सारी चीजें होती है जिसके कारण हमें ये डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और बढ़ता हुआ वजन तो सबसे बड़ा रीजन। अगर हमारा वजन बढ़ रहा है तो एक बोलते हैं ना कि एक अलार्म बज जाता है, वजन बढ़ने मत दो। अगर वजन बढ़ेगा तो कोई भी बीमारी बहुत आसानी से हमारे शरीर में आ सकती है। और तनाव, तनाव के बारे में तो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस सुनी होगी, तो अपने सीनियर्स के लिए हम सभी क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर्स जो हैं इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे सेशन चलाए हुए उन्होंने, यहाँ पे हमें गाइड करते हैं। और आप लोगों को पता है कि अगर हमें एक स्ट्रेस होता है तो आपके पास आपका कोच है। आप जब अपने कोच से अपनी पूरी जो भी प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है, और उस तनाव से कैसे निकलना है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाती है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अलग अलग क्लासेस चलती हैं। आप लोगों को पता है स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हम लोग अलग अलग चीजें करते हैं, कुछ लोग तो अलग से क्लासेस भी लेते हैं इन सब चीज की, कि स्ट्रेस जो है वो हमारा किसी भी तरह से हमारा स्ट्रेस नॉर्मल हो। और स्ट्रेस को नॉर्मल करने के लिए हम बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा यहाँ पे तनाव को रिलीज करने का। और एक इसमें होता है पारिवारिक इतिहास, यानी कि हमारी जेनेटिक। सुना होगा आपने कि जेनेटिक है, लेकिन जेनेटिक जो होता है वो हमारी लाइफ में सिर्फ 30% ही होता है। अगर ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब पेरेंट्स को था तो हमें जरूर होगा। अगर हम अपना ये ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, इन सब चीजों पे काम करते हैं तो हम उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जो हमारे पेरेंट्स को होता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमें भी हो सकता है, ऐसा लेकिन जरूरी नहीं है। यदि शुगर हमारे लंबे समय तक हम उसको नहीं ध्यान करेंगे, मतलब उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, वो शुगर बढ़ती बढ़ती जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे हार्ट पर भी पड़ता है। अभी देखो ना हमारे ऑर्गन्स, अभी आप लोगों को लगता है कि ऑर्गन्स हमारे इजीली हम ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? नहीं है ना। सबसे ज्यादा हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बोलते हैं ना कि कोई मोल नहीं है हमारे ऑर्गन्स का। तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे करके जो हमारा हार्ट है, हार्ट वीक होने लग जाता है, किडनी धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू हो जाती है, आंखों में अभी बताया था जो विजन है वो वीक होने लग जाता है, और हमारी जो नसें हैं, छोटी छोटी वेसल्स है, उनमें भी नुकसान पहुंचने लग जाता है। इसलिए हमें ये सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं। अभी तो हमने सबने प्रॉब्लम सुन ली ना, लेकिन इससे बच कैसे सकते हैं जानना चाहेंगे सभी। तो जिनके वीडियो ऑफ है वो वीडियो ऑन कर ले और स्माइल के साथ बैठेंगे। अभी जो भी काम कर रहे हैं आप स्माइल के साथ करेंगे। रोजाना हमें कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अभी डॉक्टर्स भी इस लिए बोलते हैं कि आप वर्कआउट करो, और सबसे बहुत अच्छा होता है कि आप जो घास होती है पार्क में जाओ, जो घास होती है घास पे नंगे पांव चलो, बहुत अच्छा होता है। ये डायबिटीज को थोड़ा नॉर्मल करने में हेल्प करता है। और एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हमारी एनर्जी अच्छी बढ़ती है। और हमें अपने, हम सभी को यहाँ पे क्या है, अपनी एनर्जी अच्छी करनी है ना। सभी लोगों की यहाँ पे एनर्जी अच्छी हुई है, यस। और हमें सभी को यहाँ पर भोजन की बात करूं तो सबसे वर्ल्ड का नंबर 1 भोजन हमें यहाँ पे मिला हुआ है। हमारे इस भोजन में प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मतलब जो एक टाइम की हमारी जरूरत है, एक 1 टाइम के मील में वो हमें सारी चीजें मिल जाती है। अभी हम यहाँ पर जब नहीं आए थे तो क्या रोटी सब्जी ये सब, कुछ लोग जैसे ब्रेकफास्ट में चपाती ले लेते हैं, सब्जी ले लेते हैं। अब चपाती जो गेहूं होता है, गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है, और उसके अंदर अपनी एक मिठास होती है गेहूं में। और जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आप गेहूं को थोड़ा अवॉइड करके देखें। अवॉइड के बदले ना आप क्या ले सकते हैं,
जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, रागी, आप अपने कोच से डिस्कस कर सकते हैं, वो बताएंगे आपको। क्योंकि जो गेहूं है, गेहूं हमें हमारी शुगर को नॉर्मल नहीं होने देता है। आप उसको धीरे धीरे करके अपनी जो आदतें हैं उनको चेंज करना है, अपने आटे को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे और संतुलित भोजन लेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे। अभी जो डायबिटीज है प्रोटीन का विरोधी है, यानी कि उसका दुश्मन है। अगर आप प्रोटीन अच्छे से इंटेक करते हैं, आपको जो भी बताया गया है आपकी कोच की गाइडेंस में, आपको जो भी प्रोटीन बताया गया है कि इतना प्रोटीन आपको लेना है, आप वो प्रोटीन लें। अब जब प्रोटीन आप अच्छे से लेंगे तो आपके जो शुगर लेवल है वो थोड़ा धीरे धीरे करके नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम बहुत ज्यादा कार्ब्स लेते रहते हैं ना, अब कार्ब्स को थोड़ा कम करना है, प्रोटीन इंटेक ज्यादा करना है। और इसमें हम फाइबर, फाइबर बहुत मेन रोल है हमारा, फाइबर का भी शुगर को नॉर्मल करने के लिए। यहाँ पे सभी को बताया गया है कि हमें खाना खाने से पहले 1 प्लेट सैलेड, कितने लोगों को बताया गया है? बताया गया ना, कोच ने बताया ना कि खाना खाने से पहले आप 1 प्लेट भर के सैलेड लें और उसको कैसे चबा चबा के खाना है। जो फाइबर होता है, फाइबर हमारे इंसुलिन लेवल को नॉर्मल रखता है, हमारी शुगर को बढ़ने नहीं देता, और ये जो है इजी टू डाइजेस्ट है। और हमारा जो ये यहाँ पे प्रोटीन शेक है ये भी इजी टू डाइजेस्ट है। और इस ये शुगर में बताया जाता है कि लो जीआई फूड खाओ, लो जीआई फूड लेना चाहिए जिसका ग्लाइमेक्स इंडेक्स लो हो, और ये हमारा लो जीआई फूड है। ये इजीली डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन की जो हमारी एक टाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी हो जाती है। तो जब आप ऐसी ऐसी आदतें अपनाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी जो डायबिटीज है वो नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती है। और पानी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आपको प्रॉपर पानी लेना है। WHO के हिसाब से हमें 20 kg पर 1 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है। तो आप अपने कोच से पूछेंगे, आपका जो भी वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको पानी लेना है। और अभी जैसे स्वेटिंग वाला मौसम है तो उसमें आप पानी थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भी कुछ करेंगे आप अपने कोच की गाइडेंस में ही करें। जब हम पर्याप्त पानी पीते हैं तो हमारे वो बोलते हैं ना क्लींजिंग भी होती है, पानी से होता है ना, हमारे शरीर की क्लींजिंग होती है। और एक चीज और है कि हम लोग, अगर हमारी गट हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारी गट हेल्थ अच्छी होती है तो धीरे धीरे करके जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो हमारे यहाँ पे कोच बताते हैं, और इसके लिए बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे मैराथन भी होता है। जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हमारी जो बॉडी है वो डिटॉक्स की है। तो ये सारी चीजें करेंगे और तनाव कम करेंगे। अभी मैंने पहले ही बताया था कि जो स्ट्रेस है बहुत बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपने अभी जैसे आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन आपने सडनली किसी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, बहुत हाई लेवल का, अब वो स्ट्रेस क्या करेगा, आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगा। वो स्ट्रेस आपकी शुगर को बढ़ा देगा, और जो शुगर एकदम से स्पाइक करेगी वो उससे आपके जो ऑर्गन्स है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है, अपने स्ट्रेस नहीं आने देना है। और एक चीज मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, स्ट्रेस यहाँ पे आने से पहले बहुत ज्यादा होता था। अभी जैसे मैम ने भी, रचना मैम ने भी अपने रिजल्ट में बताया था कि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। अभी यहाँ पर क्लास सुनते सुनते इस चीज का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है मेरे ऊपर, तो कि बहुत ज्यादा गुस्सा अब नहीं आता है। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो ऐसा लगता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। बच्चों में वो इतना गुस्सा नहीं, पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। जब किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो उसका स्ट्रेस ऐसे पूरा दिन पूरी रात तक लेके बैठे रहते थे, जिसके कारण हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती थी। तो वही बात करेंगे, 7 से 8 घंटे की हमारी अच्छी नींद होनी चाहिए। और नींद के लिए आप लोगों को यहाँ पे बताया गया था, अच्छी नींद के लिए आप अच्छे से अपने हाथ पांव नॉर्मल पानी से वॉश करें, अच्छे से पूरा फेस अच्छे से क्लीन करें। और जो आपको कल बताया गया था जो टोनर है वो अच्छे से स्प्रे करें, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। और जो पूरी बेडशीट एकदम क्लीन होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। जैसे गर्मियां हैं तो थोड़ा ठंडा रहे, सर्दी है तो बहुत ज्यादा ठंडा कमरा ना रहे, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो हमारी नींद डिस्टर्ब रहती है। और सोने से पहले हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। आप 5 मिनट की भी मेडिटेशन करेंगे
और उससे थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि पूरे दिन की थकावट होती है और नींद को अच्छा लेना जरूरी है। और एक बहुत हल्की सी फ्रेग्रेंस अगर कमरे में होती है तो अच्छा एकदम रिलैक्स फील होता है और अच्छी नींद आती है। और ये सब सारी चीजें जब हम करते रहते हैं तो हमें धीरे धीरे बहुत अच्छे वाले रिजल्ट आते हैं। और नियमित हम डॉक्टर से जांच कराते रहें। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि डॉक्टर्स के पास बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल ये मना नहीं करते हैं कि आपको डॉक्टर को बिल्कुल नहीं दिखाना है। अभी अगर आप लोग अपनी ये लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स अगर ये सारी चीज ठीक नहीं करते हैं तो हम लोगों को मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। होता है ना ऐसा? लेते थे यहाँ पे आने से पहले कितने सारे लोग लेते थे मेडिसिन। जो जितने भी लोग यहाँ पे आने से पहले मेडिसिन लेते थे वो सब भी हैंड रेस करेंगे। अभी बात करते हैं हम सब आपसे। तो मेडिसिन करती क्या है, जो हमारी जो ऑर्गन्स है, हमारी जो आर्टरीज है, ज्यादा अगर मेडिसिन का हम इंटेक करते हैं तो हमारी जो आर्टरीज है धीरे धीरे करके वीक पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अपने जो भी हमारा रूटीन है उसको ठीक करना है, वॉक करनी है, अच्छा खाना खाना है। ये जो आज के समय में जो शुगर का इतना चल रहा है ना, ये जब हम छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी आदतें चेंज करते हैं उससे हमारा बहुत बड़ा वाला, बहुत अच्छे वाला रिजल्ट आता है ना। तो अब अच्छे वाला रिजल्ट कितने लोगों को यहाँ पे मिला है, मैं बात करना चाहूंगी आप सभी से। कितने लोगों को अच्छे वाला रिजल्ट आया? अच्छा, डबल वी बनाएंगे क्योंकि इतने सारे एंट्रीज है ना, पता नहीं चलेगा। डबल वी कौन बना रहा है? मैं देखना चाहूंगी, जिसका भी डबल वी होगा उसी से बात करूंगी। ओके, बसंती मैम ने तो अनम्यूट भी कर लिया है। चलो, बसंती मैम का अनम्यूट हो गया। यस बसंती मैम। हाँ मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, आप यहाँ पर आने से पहले शुगर की मेडिसिन लेते थे? मेडिसिन में बीपी की लेती थी, 12 साल हो गए, तो बीपी हाई बीपी की गोली चल रही थी, एक गोली। अच्छा। मॉर्निंग में मेरा वेट बहुत ज्यादा था, 105 किलो। तो इस कारण मैं ज्यादा चल नहीं पाती थी और पसीना पसीना हो जाती थी। और अब मैं जो जो मेरे फर्क पड़ा वो मैं बता रही हूँ। न्यूट्रिशन लेने से और कोच की गाइडेंस में रहने से मेरे को 2 साल हो गए। मेरा वजन मैंने 36 किलो कम कर लिया। मैम कितना किया है? कितना वजन कम किया? 27 केजी। मैम आपकी उम्र कितनी है? 70 चल रही है, 70 है। क्या बात है मैम, मतलब 70 की एज में आपने इतना वजन कम किया और देखो शुगर की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही अब आपको। अच्छा मैम, इन सब चीज के लिए आपने क्या किया है? तो मैंने रूटीन कोच की गाइडेंस में रूटीन पूरा फॉलो करा। 3-4 बार मैंने मैराथन भी में भी पार्टिसिपेट किया। जीते जीत है, मन के जीते जीत सर अब ये म्यूजिक शेयर हो रहा है। सपनों का सर हाँ जी मैम। बराबर कर रही हूँ मैं। सो मच मैम, क्लैपिंग करेंगे बसंती मैम के लिए। देखो बसंती मैम ने इस एज में जाकर भी अपना रिजल्ट इतना अच्छा लिया है। और ये रिजल्ट कैसे आता है, कौन बताना चाहेगा कैसे आता है रिजल्ट? आप लिपसिंग कर सकते हैं, मैं सुन लूंगी। कैसे आता है ऐसे ऐसे वाला रिजल्ट? यस, कोच की गाइडेंस में, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे रिजल्ट जो आते हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ कोच की गाइडेंस में आते हैं। ओके, यस मोना मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम मोना है, मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। मैम मेरा तो सिर्फ यही मोटिव था कि मुझे मेरा वेट कम करना है। मेरे उसमें मतलब मैम मुझे पैरों में भी स्वेलिंग रहती थी, माइग्रेन का प्रॉब्लम था, लेकिन ये सारी चीजें मैंने मेरे कोच को नहीं बताई थी। तो मुझे पैरों में भी स्वेलिंग है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है। मैंने सिर्फ इतना सा ही बताया था मुझे वेट कम करना है। और मैं आई नहीं गई थी मैम, मैं जबरदस्ती से लाई गई थी। मेरी सिस्टर ने ये कम्युनिटी ज्वाइन करी थी, उसके 3 महीने के बाद मैंने उसका रिजल्ट देखा और उसके बाद मैं यहाँ पे आई। तो मैम उसका रिजल्ट देखने के बाद उसका वेट काफी लॉस हुआ था और उसके बाद मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन करी।
उससे मेरे को काफी रिलीफ मिला मैम। मुझे खड़े रहने में इतनी प्रॉब्लम आती थी कि पैरों में स्वेलिंग, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे अगर मैं काम कर लूं कंटिन्यू, तो मैं ना मुझे पूरा दिन भर सोना ही पड़ता था। और इतना लेजी रहती थी कि बच्चों का काम करना है तो मजबूरी थी कि बच्चों का काम करना है, तो वो बच्चों को भेज के स्कूल और मैं वापस सो जाती, क्योंकि रात रात भर मैम ऐसा रहता था, नींद नहीं आती थी, तो मोबाइल चला के ही अपना टाइम उसमें स्पेंड किया जाता था, रील स्क्रॉल करते जाते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे उसमें। तो फिर रात भर नींद पूरी नहीं होती थी तो दिन भर सोना ही पड़ता था, लेजी रहते थे फुल डे। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद मैम अपना टाइम सारा शेड्यूल बराबर हुआ है, सोने का टाइमिंग, वाटर इनटेक। मैम मैं खाना खाते वक्त है ना पानी पीती थी, इसके पहले पानी नहीं पीती। मावी सर म्यूजिक शेयर हो रहा है, मावी सर ये शेयरिंग हटा दीजिए आप ना। यस यस मैम। खाना खाते वक्त मैं मुझे पानी का इंटेक सबसे ज्यादा होता था, और उसके अलावा मैं पानी नहीं पीती थी। और मैं रात को लेट तक खाना खाना, मतलब रात को 10 भी बजती थी तो भी भूख लगती थी जब कुछ भी खा लेती थी मैं, और सारा जंक फूड ही जाता था, क्योंकि सब फेवरेट था जंक फूड में। तो मैम वो और सारी ना चीजों का। ऐसा भी होता है ना, जब हमें भूख लगती है तो हम अपने जो पसंदीदा चीज होती है उसकी तरफ भागते हैं। यस मैम। और सबसे ज्यादा है ना, मतलब ये मतलब स्पाइसेस खाने का मन होता था कि नहीं ये चीजें खाए, स्वीट्स तो नहीं खाते थे। और ये गलत फहमी थी मैम कि ना मतलब मिठाई का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो वेट तो बढ़ना ही नहीं है, ये चीजें लगती थी। लेकिन मेरा वेट काफी था मैम, मैं यहाँ पे आई थी जब मेरा 120 किलो वेट था, और आज मेरा 80 केजी वेट है। मेरा 37 केजी वेट लॉस किया है मैंने, और मैं अब किसी भी मेडिसिन का इंटेक नहीं करती। पहले मेडिसिन मतलब मैम मैं दिन भर मैम में दो मेडिसिन का पैकेट इंटेक नहीं लेती करते थी, या जरूरत नहीं पड़ती? जरूरत ही नहीं पड़ती मैम मुझे। पहले मतलब है ना मैम, मैं दिन भर में 2 पेन किलर या 3 पेन किलर ले लेती थी, मुझे इतना दर्द रहता था बॉडी में। लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ती मैम। इस कम्युनिटी में आने का मेरा काफी अच्छा रिजल्ट है, मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट रिजल्ट मेरा। फुल डे एनर्जेटिक रहते हैं मैम, कभी भी आप तो कितना भी काम करा लो कोई दिक्कत नहीं आती। वेरी गुड मैम, क्लैपिंग हाँ, करेंगे मोना मैम के मैं लिए। क्लैपिंग करना चाहूंगी मेरी सिस्टर के लिए जो मुझे यहाँ लेके आई, और मेरे कोच पूजा मैम मंगल सर के लिए, और मेंटर नरेंद्र सर, और अपनी इस कम्युनिटी का तो थैंक यू ही है मैम ऑलवेज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक बिल्कुल सही कहा मोना मैम ने।